मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भारत के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है G20 के अंदर के अंडर सी जो है वो उसका कहते हैं केबल पूरा नेटवर्क बिछाया जाएगा पावर ग्रिड का जो है, और दोनों देश जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और मैं हैरान था इस बात पे कि ये उस कंट्री के साथ कर रहे हैं जो ऑलरेडी इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि अपने नेबर कंट्री श्रीलंका और बहुत सारे कंट्री के अंदर भारत ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। न्यू दिल्ली के अंदर 300 यूनिट तमाम शहरियों के लिए फ्री हैं। उनको सऊदी अरब ने जो है ये ऑफर दिया है, जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए जहाँ पे तारीकी छाई हुई है, जहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली ही नहीं है, बिजली नजर ही नहीं आती, अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ पे मतलब जो है इस तरह की कोई पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई। मतलब जो जहाँ जरूरत थी उधर आके उन्होंने नहीं किया, और जहाँ जरूरत नहीं थी उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस बारे में क्या कहेंगे मैडम? देखिए, ऐसा है रजा के जा से जिहाद और जा से जाहिल। अगर मुसलमान ने ये जीम का वर्ड ज्यादा पढ़ लिया है तो क्या किया जा सकता है? कुछ तो किया नहीं जा सकता है। हालांकि हर मुसलमान दावा ठोकता है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा है। तो जो अल्लाह के मानने वाले हैं वो इल्म के भी मानने वाले होना चाहिए ना। उनको तो सबसे ज्यादा इल्म मानना चाहिए, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। तो फिर भाई हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में इतने सारे जाहिल क्यों हैं? ये 72 वर्जिन हुरों के चक्कर में बम गोली क्यों लगाते रहते हैं अपने बदन में? 72 वर्जिन हुरों के चक्कर में कि हमको वर्जिन हुरे मिलेंगी जन्नत में, क्यों बेचारी हिंदू मासूम बेटियों के साथ लव जिहाद करते हो? ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिस तरह से हमें, हमारी आंखों में अगर रोशनी ना हो तो हमारी पूरी जिंदगी अंधकार हो जाती है। पूरी जिंदगी। हमारे पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, सेंस है, सारी चीजें हैं, पर सिर्फ आंख की रोशनी ना हो तो उस इंसान की जिंदगी पूरी की पूरी अंधकार हो जाती है। उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति अशिक्षित है, उसके अंदर शिक्षा नहीं है, तो वो व्यक्ति की जिंदगी अंधकार ही होती है, अंधेरा ही होता है उसके पास। और पाकिस्तान के 99% लोग जाहिल है और जिहादी हैं, इसलिए एक थोड़ा सा सिंबल दिखता है ये अंधकार, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला भी दिखा करके। तो जब आप व्यक्तिगत तरीके से ही जब आप अंधकार में हैं, तो फिर अब और क्या बात करनी? आप रोड पर निकलो ना अपने, आप मदरसे के बच्चों से आप बात करो ना, बम मारने की बात करते हैं, गोली मारने की बात करते हैं। आप हमारे देश में आकर के बच्चों से बात करो, साइंटिस्ट बनने की बात करते हैं, डॉक्टर बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं। अब आप सोचो कि क्यों मोदी जी इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि देश तरक्की करे, हर एक व्यक्ति तरक्की करे, हर एक धर्म तरक्की करे। उन्होंने हमेशा नारा लगाया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बिल्कुल। तो आज ये जो 3-4 दिन दिल्ली में हमने इस पूरी दुनिया को दिल्ली में देख लिया, इस पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया समा गई थी इस भारत के अंदर। एक अकेला दिल्ली पूरी दुनिया को 4 दिन लेकर चला, और पूरी प्रथाओं के साथ, पूरी संस्कृति और संस्कार के साथ। तो अगर मैं औरत हूं तो मुझे फक्र होना चाहिए कि मैं औरत हूं। फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड। तो अगर कोई हिंदू है, सनातनी है, और अगर वो फक्र कर रहा है कि वो सनातनी है, उसके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, हर एक चीज में उसके कल्चर का उसका कल्चर नजर आ रहा है, और उसके बावजूद भी वो मुसलमान से लेकर के हर एक समुदाय को साथ लेकर के तरक्की में आगे चलने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि मनहूस होंगे वो लोग जो इस तरक्की में साथ में ना दौड़ पाए। बकायदा जब प्रिंस जाने लगे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके ये कहा कि मतलब बड़ा ज़बरदस्त, मतलब 2 दिन का जो ये G20 का इवेंट था वो बड़ा ही मज़ा आया, और हम चाहेंगे कि दोनों कंट्रीज़ म्यूचुअली इंटरेस्ट के साथ मज़ीद मतलब जो है आपस में काम करें और इस चीज़ को आगे मज़ीद बढ़ाएं, ताल्लुकात को मज़ीद मतलब बेहतर करें आपस में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ वो पाकिस्तान नहीं आए, अपना दौरा मंसूख कर दिया,
वहां उन्होंने मतलब ये शो भी किया, जाते हुए उन्होंने इस चीज का इंटरेस्ट शो किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि हम चाहते हैं, हमारा देश, हमारी कंट्री चाहती है कि हम भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात को मजीद गहरे करें, मजीद बेहतर बनाएं और नए नए प्रोजेक्ट मतलब वो करें। और उसका आज देख लें कि अब G20 पे जो जो प्रोजेक्ट साइन हुए आप मुझे एक एक करके सबका सुनने में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट साइन हुए। अभी तो आप लोगों को बहुत सारी खबरें मिलेंगी, बहुत सारी खबरें मिलेंगी। आप मुझे एक बात बताएं कि शेर के झुंड में शेर ही बैठता है ना? सही बात है। और कुत्ते के झुंड में कुत्ता ही बैठता है। शायद आपको भी समझ में आ गई होगी मेरी बात और व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएगी मेरी बात। मैं जानती हूँ कि कुछ चंद ऐसे चूरनबाज मुसलमान हैं जो मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपसे ये बात भी बोलते बोलते चलूंगी कि हर वो मुसलमान जाली है जो अल्लाह के इल्म को मानने को तैयार नहीं है। मैं ऐसे चिटिंगबाज मुसलमानों का पर्दाफाश करके रहूंगी जो कुरान को मानने को तैयार नहीं है, हदीस को मनवा रहा है सबसे। और मैं पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह और बंदे के बीच में ये मुल्ला जैसा दलाल आता कहां से? मुल्ला या मुल्ली, हमें दलालों की तो जरूरत नहीं है। जब हम मुसल्ला बिछाते हैं और जब हम हाथ फैला करके अल्लाह से दुआ करते हैं, तो क्या हाथ फैलाने के बाद कहते हैं मुल्ला जी अल्लाह को दुआ भेज देना मेरा, या मुल्ली जी अल्लाह को दुआ भेज देना मेरा? हम तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ना अल्लाह से। तो मैं नाजिया इलाही खान दावे से कहती हूँ कि मेरे और अल्लाह के बीच में किसी भी मुल्ला की जरूरत नहीं, किसी भी मुल्ला की जरूरत नहीं है। मेरा देश तरक्की कर रहा है, इस देश की बेटी हूं मैं, इस भारत की बेटी हूं मैं, और इस भारत की तरक्की में जहां तक मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य के लिए खड़ी रहूंगी। जाते जाते मैडम मुझे ये बताती जाएं, ये जो बेसिकली अंडर सी का हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो मतलब एक्सचेंज होगा कि अगर भारत को बिजली की जरूरत हुई तो सऊदी अरब प्रोवाइड करेगा, या सऊदी अरब को अगर बिजली की जरूरत होती है तो भारत जो है वो बिजली प्रोवाइड करेगा। कितना बेनिफिट देख रही है और कितना मतलब जो है सक्सेसफुल होने जा रहा है ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज को कोई सच एज लोड शेडिंग का इशू है या दोनों कंट्रीज में किसी को मतलब बिजली की कमी कोई है। दोनों के पास वाफिर मिकदार में बिजली है, तो उसके बावजूद इस तरह का मतलब आपस में वो होना, इसकी बैकग्राउंड आपको क्या लगता है कि इस पे क्या चीज है ये? देखिए, हमने हमेशा एक चीज को ध्यान में रखा है और वेदों और ग्रंथों में भी पढ़ा है, पावरफुल मंत्रास। तो क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 27-28 दिन पहले ही कहा था सीना ठोक कर कि इस भारत को वो इकोनॉमिक के तीसरे पोजीशन पर लेकर जाएंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर पर हमने बात किया था, सोलर हब पर हमने बात किया था, और भी काफी प्रोजेक्ट्स पर बात हो चुकी है। तो उसमें ये भी है। आज कुछ लोगों को, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इनके सीने में दर्द स्टार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स को सुनने से उनको ये चीज समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि वाकई में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे, वो शायद 2024 के एंड तक हो भी जाएगा। मेरा देश मजबूत है, पर इसको और भी मजबूत करना है। अब सऊदी अरबिया के शहजादे के साथ जो हमारा रेलवे का जो मैनिफेस्टो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी हुआ है, इसी वो भी एक मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब आप सोचो, हमारा देश तरक्की याफ्ता है, हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, हमारा देश बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी और ऊंचाई पर जाना बाकी है, अभी और भी आसमान छूना बाकी है, अभी और भी आगे दौड़ना बाकी है, थकना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और यकीन करें, जब भी आपके साथ पॉडकास्ट होता है, पर्सनली मैं बहुत इंजॉय करता हूं और बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन वो जो है
व्यूअर्स को और हमारे चैनल के तवस्सुल से जो है लोगों को सुनने को मिलती है। अगली वीडियो तक के लिए मैं देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है और किन किन टॉपिक्स पे आप भारत की